नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्राइम की कहानी को। पढ़ी लिखी ज्योति ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ रोहित से अंतरजातीय विवाह किया था। रोहित सरकारी नौकरी करता था, इसलिए ज्योति उसके साथ हंसी खुशी से रह रही थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद पति पत्नी के साथ ऐसा वाकया हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक गांव है ब्रिजपुरा। इसी गांव के निवासी महेश सिंह यादव पेशे से किसान थे। उनका बड़ा बेटा रोहित पशुपालन विभाग में नौकरी करता था। 9 जुलाई 2020 की बात है। रोहित की पत्नी ज्योति की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार के साथ उसके पेट में भी दर्द था। ज्योति की तबीयत खराब होने से रोहित परेशान हो गया। शाम हो गई थी। जब घरेलू उपायों से कोई लाभ नहीं हुआ तो घर वालों ने रोहित से ज्योति को किरतपुर के किसी डॉक्टर को दिखाने को कहा, क्योंकि ब्रिजपुरा में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। घर वालों की बात मानकर रोहित ने ज्योति से कहा, चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं। रात में ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो किसको दिखाएंगे। ज्योति डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। ब्रिजपुरा से किरतपुर लगभग 5 किलोमीटर दूर था। रोहित अपनी मोटरसाइकिल से ज्योति को किरतपुर के एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। ज्योति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने दवा दे दी और 2 दिन बाद आने को कहा। डॉक्टर से दवा लेने के बाद रोहित पत्नी को लेकर अपने घर जाने के लिए चल दिया। लौटते समय रात हो गई थी। रोहित की मोटरसाइकिल जब सिंहपुर नहर पुल की हुर्रैया पुलिया के पास पहुंची तब तक रात के 8:15 बजे थे। सड़क पर सन्नाटा था। ज्योति रोहित को पकड़े बाइक पर बैठी थी। उसने कहा, अंधेरे में मुझे डर लग रहा है, तुम गाड़ी तेज चलाओ जिससे हम घर जल्दी पहुंच जाए। रोहित कुछ कह पाता तभी वहां घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों को जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा लग रहा था बदमाश जैसे उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। अचानक वे हमले से दोनों घबरा गए। रोहित ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाकर वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक गोली रोहित के पैर में लगी और दोनों बाइक सहित सड़क पर गिर गए। कई गोली लगने से ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। गांव वालों के वहां पहुंचने से पहले ही हमलावर निकल गए थे। कुछ ग्रामीणों ने घायल दंपति को पहचान लिया और ब्रिजपुरा उनके घर फोन करके घटना की जानकारी दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही रोहित के घर में कोहराम मच गया। छोटा भाई मोहित, पिता महेश व अन्य घर वाले गांव वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। ज्योति और रोहित सड़क किनारे बिजली के खंभे के पास लहूलुहान पड़े थे। इसी बीच किसी ने मैनपुरी थाना पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी। सड़क पर बाइक सवार दंपति को गोली मारने की सूचना पाकर थाने में हड़कंप मच गया। घटनास्थल थाने से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह कुछ ही देर में पुलिस टीम एवं एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गंभीर रूप से घायल दंपति को एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। दंपति पर जानलेवा हमले की वारदात से गांव वालों में रोष था। उनके रोष को भांपकर थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। खबर मिलते ही एएसपी मधुबन सिंह और सीओ अभय नारायण घटनास्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से पुलिस को जहां 2 खोखे मिले, वहीं घटनास्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर भी एक खोखा मिला। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाकर मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाई। सीओ साहब ने गुस्साए ग्रामीणों को भरोसा दिया कि पुलिस हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उनके आश्वासन के बाद गांव वाले शांत हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई, लेकिन रात का समय होने के कारण बदमाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। हमलावरों ने दंपति को घायल करने के बाद उनकी बाइक, नकदी एवं आभूषणों को नहीं लूटा था। इससे पुलिस को आशंका हुई कि बदमाशों ने हमला लूटपाट के लिए नहीं किया, बल्कि इसके पीछे जरूर कोई रंजिश रही होगी। घटनास्थल से अधिकारी सीधे जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने घायलों के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि रोहित के पेट में 1 गोली लगी थी, जबकि ज्योति के शरीर में 6 गोलियां लगी थी। घायल रोहित ने अधिकारियों को हमलावरों के नाम भी बता दिए। अस्पताल में मौजूद रोहित के छोटे भाई मोहित ने रंजिश के चलते अंगोथा निवासी ब्रिज मिश्रा, उसके बेटे गुलशन व हिमांशु मिश्रा, ब्रिजेश के छोटे भाई अशोक मिश्रा तथा उसके 2 बेटों राघवेंद्र व रघुराई पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। घायल दंपति का जिला अस्पताल मैनपुरी में उपचार शुरू किया गया। उपचार के दौरान दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज सिफई रेफर कर दिया।
पुलिस व घरवाले जब एम्बुलेंस से घायल दंपति को सफाई ले जा रहे थे तो ज्योति की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि रोहित का सफाई पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया। गोली उसके पेट में लगी थी जो आर पार हो गई थी। ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने रोहित को आईसीयू में भर्ती कर दिया था। रोहित की सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी ने 2 सिपाही भी तैनात कर दिए थे। रोहित के भाई मोहित ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि करीब 2 साल पहले ज्योति मिश्रा ने उसके भाई रोहित यादव के साथ अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिससे ज्योति के घर वाले उसके भाई रोहित व भाभी ज्योति से बहुत नफरत करते थे। उन्होंने कई बार धमकियां भी दी थी। इसी के चलते उन दोनों ने घटना को अंजाम दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके गांव में दबिश दी, लेकिन कोई भी आरोपी घर पर नहीं मिला। पुलिस ने ब्रजेश मिश्रा के परिवार के कुछ लोगों के साथ ही कई संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया। उन्हें कोतवाली लाकर पूछताछ की गई। 2 गांवों के बीच प्रेम विवाह को लेकर हुई इस खूनी घटना के बाद खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया था। पुलिस दोनों गांव की स्थिति पर नजर बनाए हुए थी। जहां रोहित के घर पर मातम पसरा हुआ था, वहीं अंगोथा में आरोपी के घर पर कोई नहीं था। दोनों गांवों में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के 1 हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस अब तक नामजद आरोपियों में से एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। हत्यारे द्वारा ज्योति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मार देने की खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुलिस अपने काम में जुटी रही। उसकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। पुलिस के अलावा सर्विलांस टीम, स्वाट टीम को भी आरोपियों की गिरफ्तारी के काम में लगाया गया। पुलिस की मेहनत रंग लाई और हत्याकांड के 3 नामजद आरोपियों को उनके गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। 16 जुलाई 2020 को पुलिस ने ज्योति हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। एसपी अजय कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस हत्याकांड का खुलासा किया। पता चला कि इस हत्याकांड को सम्मान की खातिर सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों ने अंजाम दिया था। घटना में नामजद 5 आरोपियों में से पुलिस ने ज्योति के सगे भाई गुलशन मिश्रा तथा 2 चचेरे भाई राघवेंद्र मिश्रा व रघुराई मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और इस हत्याकांड की जो कहानी उन लोगों ने बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। थाना मैनपुरी के ब्रिजपुरा और अंगूथा गांव अगल बगल है। ब्रिजपुरा निवासी महेश सिंह के 2 बेटे व 1 बेटी थी। बड़ा बेटा 25 साल का रोहित यादव पशुपालन विभाग में नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा मोहित अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। वहीं अंगूथा निवासी ब्रजेश मिश्रा खेती किसानी का काम करता था। गांव में उसकी आटा चक्की भी थी। उसके 4 बेटे बेटियों में गुलशन व हिमांशु के अलावा ज्योति तीसरे नंबर की थी। गुलशन पिता के साथ आटा चक्की के काम में हाथ बटाता था, जबकि दूसरे नंबर का बेटा हिमांशु पुणे में नौकरी करता था। रोहित यादव पशुपालन विभाग में कार्य करता था। इसी सिलसिले में उसका आसपास के गांवों में आना जाना लगा रहता था। वो पशुओं के इलाज के सिलसिले में पड़ोसी गांव अंगोथा भी जाता था। एक दिन जिस घर के पशुओं के इलाज के लिए रोहित आया था, उसी घर में पड़ोस में रहने वाली ज्योति आई हुई थी। रोहित की नजर उस पर पड़ी तो उसने पहली ही नजर में उसे अपने दिल में बसा लिया। ज्योति को भी एहसास हो गया कि रोहित उसे चाहत की नजरों से देख रहा है। रोहित कसी हुई कदकाठी का जवान युवक था। उसे देखकर 22 वर्षीय ज्योति का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। रोहित जब भी ज्योति के गांव जाता, उसकी मुलाकात ज्योति से हो जाती। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। जब 2 युवा मिलते हैं तो जिंदगी में नया रंग घुलने लगता है। दोनों एक दूसरे से मिलने का इजहार करना चाहते थे। आखिर एक दिन ज्योति को मौका मिल ही गया। भाई और पिता आटा चक्की पर थे, माँ घर के कामों में व्यस्त थी। ज्योति ने जैसे ही रोहित को देखा, वो उसके पास से निकली और चुपचाप उसके पास एक पर्ची गिरा दी। रोहित ने वो पर्ची उठाकर अपने पास रख ली। काम निपटाने के बाद रोहित ने रास्ते में पर्ची खोली तो उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। बिना देर किए रोहित ने वो नंबर डायल किया। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं ज्योति मिश्रा बोल रही हूँ, आप कौन? इस पर उसने जवाब दिया, मैं रोहित यादव बोल रहा हूँ, आपके गांव के मवेशियों के इलाज के लिए आता जाता रहता हूँ। एक दूसरे के मोबाइल नंबर मिलने के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। जब भी रोहित ज्योति के गांव में आता, दोनों चोरी छिपे मिलकर एक दूसरे से दिल की बात कर लेते थे। दोनों की जातियां भले ही अलग अलग थी, लेकिन प्यार के दीवानों को इसकी परवाह कहाँ थी। दोनों का मानना था कि समाज और जाति सब अपनी जगह है, लेकिन हमारा प्यार इन सबसे ऊपर है। इसलिए दोनों ने एक दूसरे का हमसफर बनने का निर्णय ले लिया। इसकी खुशबू कभी छिपती नहीं है। ज्योति के घर वालों को जब दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग का पता चला तो उन्होंने ज्योति को कड़ी चेतावनी दी और रोहित से ना मिलने को कहा।
लेकिन रोहित की दीवानी ज्योति पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने घर वालों से बगावत कर दी और एक दिन मौका मिलते ही ज्योति रोहित के साथ घर से भाग गई। इसकी जानकारी होने पर ज्योति के घर वालों ने दोनों को बहुत तलाशा। उनके ना मिलने पर उन्होंने रोहित के खिलाफ कोतवाली मैनपुरी में ज्योति को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 17 सितंबर 2018 को दोनों ने घर वालों की मर्जी के बिना प्रयागराज में कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद रोहित और ज्योति कुछ दिन दिल्ली जाकर रहे, बाद में गांव ब्रिजपुरा आ गए थे। ज्योति के घर वालों ने ये जानकारी पुलिस को दे दी। तब पुलिस ने ज्योति और रोहित को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ज्योति को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए ले जा रही थी, तब ज्योति के घर वालों ने उससे कहा कि कोर्ट में वो अपने घर जाने की बात कहे। इस बात के लिए ज्योति ने हामी तो भर दी थी, लेकिन जब कोर्ट में ज्योति के बयान दर्ज हुए तो उसने पति रोहित के साथ ही जाने की इच्छा जताई। लिहाजा ज्योति को उसके पति रोहित के साथ भेज दिया गया। बेटी के इस फैसले के बाद पिता ब्रिजेश मिश्रा व मां चुपचाप घर चले गए। उस समय उन्होंने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया था। अंतरजातीय प्रेम विवाह ज्योति के घर वालों को मंजूर नहीं था, खासकर ज्योति के भाई गुलशन व चचेरे भाई राघवेंद्र व रघुराई को। इस वजह से वो ज्योति और रोहित से रंजिश मानने लगे थे। वे लोग दोनों की हत्या करना चाहते थे, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि हत्या करने से गई हुई इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। यदि तुम लोग हत्या करोगे तो पुलिस का शक तुम लोगों पर ही जाएगा और पकड़े जाओगे। उस समय तो वे लोग खून का घूंट पीकर रह गए। लगभग 2 साल बीतने के बाद घर वाले भी ये मान बैठे थे कि अब ये लड़के ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। ज्योति के गैर जाति में शादी कर लेने की वजह से गाँव में भी लोग आए दिन घर वालों पर छींटाकसी करते रहते थे। इसके साथ ही अविवाहित चचेरे भाई राघवेंद्र की शादी के लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी होती तो वे शादी से इनकार कर देते थे। चचेरी बहन के यादव जाति में शादी कर लेने से राघवेंद्र की शादी नहीं हो पा रही थी। इससे राघवेंद्र परेशान रहने लगा था। एक बार राघवेंद्र अकेला ज्योति की ससुराल जा पहुंचा और उसने ज्योति पर घर चलने के लिए दबाव डाला, लेकिन ज्योति ने साफ मना कर दिया। इस पर राघवेंद्र मुंह लटकाकर घर वापस लौट आया। ये बात गुलशन व रघुराई को नागवार लगी। इस घटना के बाद एक बार उन्होंने 50,000 में भाड़े के एक शूटर से ज्योति व रोहित की हत्या कराने की योजना भी बनाई, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। समय बीतने के साथ ही तीनों आरोपियों के मन में ज्योति के प्रति नफरत बढ़ती गई। इन्हें डर था कि कहीं ज्योति मां बन गई तो इस रिश्ते की डोर और भी मजबूत हो जाएगी। सब तरफ से हताश होने के बाद गुलशन और उसके चचेरे भाइयों ने दोनों की हत्या करने की प्लानिंग की। वे पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि ज्योति और रोहित जिस दिन एक साथ मिलेंगे उनकी हत्या कर देंगे। इस वजह से इन लोगों ने घर वालों को अंधेरे में रखकर हत्या की योजना बनाई थी। इन भाइयों ने हथियारों का इंतजाम भी कर लिया था। फिर तीनों ने ज्योति और रोहित की रेकी करने का काम शुरू कर दिया। 7 जुलाई 2020 को उन्हें मौका मिल गया। इस दिन राघवेंद्र ने शाम के समय रोहित और ज्योति को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देख लिया था। उसने गुलशन और रघुराई को बताया कि आज दोनों को निपटा देने का अच्छा मौका है। इन लोगों ने भी उसी समय योजना को अंजाम देने की ठान ली थी। तीनों ने तमंचे व कारतूसों का इंतजाम पहले ही कर लिया था। वे मोटरसाइकिलों से सिंहपुर नहर पुल के पास दोनों का इंतजार करने लगे। रात 8:15 बजे जैसे ही उन्होंने रोहित की मोटरसाइकिल आती देखी, दोनों पर घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के दौरान गुलशन मार्ग से आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहा था, जबकि ज्योति को 6 गोलियां राघवेंद्र और रघुराई ने मारी थी, जिससे उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इनकी योजना थी कि रोहित के घुटने में गोली मारकर उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर देंगे, ताकि वो सारी जिंदगी अपने किए पर पछताता रहे। इसलिए उन्होंने रोहित को एक गोली मारी, लेकिन हड़बड़ी में गोली रोहित के घुटने के बजाय पेट में जा लगी। अपनी योजना को पूरी करने के बाद सारे आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए थे। रिपोर्ट 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। इनमें 3 नामजदों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पिता ब्रिजेश मिश्रा के खिलाफ जांच में कोई सबूत नहीं मिला था। इसी तरह 5वें आरोपी की लोकेशन घटना के समय पुलिस को पुणे में मिली थी। आरोपियों ने हत्या के लिए 2 तमंचे व 10 कारतूसों का इंतजाम किया था। कारतूस व तमंचा कहां से जुटाए गए थे, पुलिस इसकी जांच कर रही थी, ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को 18 जुलाई 2020 को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।